अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने एक वीज़ा लिया है 2 दिन पहले। आज़ाद वीज़ा लिया है एक कंपनी से, क्लिनिक कंपनी जो है उससे लिया है। और उसी वीज़े के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूँगा कि वीज़ा कितने में मिला है और उसका क्या प्रोसेस है और उस वीज़े से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर नीचे लिंक में सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपको दुबई की न्यूज़ और दुबई की अपडेट्स देते रहते हैं और वीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है यहाँ से। अच्छा, ये मैंने बड़ा सस्ता वीज़ा लिया है। उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप इससे थोड़ा सा पीछे जाएँ, 1 साल 6 महीने पहले अगर देखा जाए तो वीज़े खासे महंगे होते थे। ये ट्रांसपोर्ट के, अगर मैंने एक वीडियो बनाई है ट्रांसपोर्ट की भी, तो खासे महंगे होते थे। यानी आपको एक वीज़ा 12-15 हज़ार के करीब करीब दिरहम में पड़ता था। लेकिन अभी हाल ही में, मतलब कुछ महीने पहले, हुकूमत यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने 3,000 जो बैंक गारंटी थी, जो मतलब बंदा वीज़ा लेता था वो बैंक में रखनी पड़ती थी, चाहे वो बंदा रखे जो वीज़ा ले रहा है, चाहे उसका अरबाब रखे जो वीज़ा दे रहा है। तो अभी क्या हुआ कि वो बैंक गारंटी ख़त्म कर दी गई है। आपको बैंक गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 3,000 दिरहम वो उस हिसाब से वो बच गया, निकल गया। ना तो अरबाब के देने हैं ना बंदे को देने हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये हुआ कि पहले पताके की फ़ीस थी 2200 दिरहम थी, अभी वो 3200-3300 और 3400 तक कर दी गई है, ठीक है। वो बढ़ा दी गई 1000 दिरहम, लेकिन वहाँ से वो 3000 बचा दिया गया है। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैंने जो वीज़ा लिया है वो लिया है जनाब 7500 दिरहम का, दुबई से लिया है। और उस बंदे के पास वीज़े और भी हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। कमेंट्स में लिख के बताएं तो इंशाल्लाह हमारी बातचीत होगी। अच्छा, वो वीज़ा लिया है 7500 दिरहम का। उसके अंदर जनाब उसने क्या करना है कि वीज़ा उसने लगा के दिया है असिस्टेंट का, मुआविन का, यानी असिस्टेंट जो होता है उसका वीज़ा लगा के दिया है। और जो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए, किसी भी वीज़े के लिए। अगर प्रोफेशन आपका सही नहीं है, जस्ट अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो प्रोफेशन आपका लेबर का है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर का है, तो आप फाइल ओपन नहीं करा सकते, तो उसकी वीज़े की इतनी वैल्यू भी नहीं होती। तो ये वीज़ा वैल्यू वाला वीज़ा है। तो असिस्टेंट का प्रोफेशन है। और उसके बाद जनाब वीज़ा जो मिला 7500 का, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और वीज़ा लेने में कितने दिन लगे? वीज़ा लेने में मुझे तकरीबन 5 से 6 दिन लगे हार्डली। वो भी क्यों, जुमरात वाले दिन दिया। ये जुमरात आज है बुध, और पिछले जुमरात को मैंने दिया था। जुम्मा हफ्ता छुट्टी आ गई और इतवार वाले दिन जो मुझे पताका मिल गया, और सोमवार वाले दिन जो मुझे है वो मंडे को वीज़ा मिल गया। तो इतना जल्दी प्रोसेस हुआ, 2 दिनों में ये प्रोसेस हो जाता है। तो 7500 का वीज़ा लेके आप करेंगे क्या? तो ये बड़ा सवाल होता है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो सारा खर्चा आपने खुद करना है। वो लोग काम नहीं दे रहे हैं आपको, वीज़ा दे रहे हैं जस्ट, ये बात जहन में रखिए। वीज़ा दे देंगे आपको, आपने काम खुद ढूंढना है, अपनी रिहाइश के लिए रूम खुद ढूंढना है, अपने वो सारा काम आपने खुद करना है। काम जहाँ पर मर्जी करें। आपको एनओसी दे देंगे। एनओसी मुराद नो ऑब्जेक्शन लेटर, एक पेपर होता है जिस पर स्टैंप लगा के वो लिख के दे देते हैं कि जहाँ मर्जी है काम करे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे नो ऑब्जेक्शन लेटर कहते हैं, ठीक है। वो आपको दे देंगे और आप जहाँ दिल चाहे आपका काम कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस लेना चाहें तो आपको फ़ाइल खुलाने के लिए वो पेपर देंगे, ताकि आप लाइसेंस ले सकें, फ़ाइल ओपन करा सकें। इसमें यह फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि आप खुद ही अपने अरबाब हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपके ऊपर कोई नहीं है, आपको कोई कहने वाला नहीं है यार ये कर वो कर, इधर जा उधर जा। आपने खुद ही सोचना है। आप के पास अगर कोई हुनर है, इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, वेल्डर है, जो भी हुनर है, मैसन है, कारपेंटर है, क्या हुनर है, आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खासा महंगा है और ख़र्चा भी होता है। अच्छा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पहले बहुत महंगे थे, तो अभी ये 7500 में जो मिला, इसके अंदर मेडिकल मेरा अपना है, हमने खुद कराना है, यानी 250 दिरहम मेडिकल का है, और 370 दिरहम जो है, 270 दिरहम हवाइये का है, एमरेट्स आईडी का, वो हमने खुद करना है। बाकी सारा खर्चा वो करेगा, उसके अंदर इंक्लूडेड है। और कफालत भी है जो, वो भी उसके अंदर ही है। मतलब पहले क्या होता था कि 2500 2000 से लेकर 3000 के बीच में ये अरबाब लोग कफालत लेते थे, और अभी वो कफालत भी इसके अंदर है। यानी अगर 2000 देखें आप, 2000 अगर कफालत लगाएं साल की, तो ये जो है 4000 दिरहम बन जाता है 2 सालों का, और बाकी बचे 3500 वीज़े के, तो 3400 का तो सिर्फ पताके की फ़ीस है। तो इस हिसाब से ये खासा कम है। मतलब उसको अगर आज़ाद वीज़े से कंपेयर किया जाए तो खासा कम है। तो ये वीज़ा
जनाब जो है आपको 7,500 में मिलता है। और इसके अंदर मैंने जैसे अर्ज़ कर दी है पहले, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको आपको इसको बारीकी से समझना चाहिए कि आप ले क्यों रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें 7,500 उसको देना है और बाकी 500 दिरहम मैंने खुद खर्चा करना है मेडिकल पर, एमिरेट्स आईडी पर, वो मेरा है, ठीक है ना। 8,000 हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इस वीज़े में जो मैंने लिया उससे बात हुई, वो कहता है हम इंश्योरेंस कार्ड नहीं बना के दे रहे हैं आपको, और एक और कार्ड से हम वो बना के टेम्परेरी हम वीज़ा लगा देते हैं। बाकी इंश्योरेंस कार्ड अगर चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 600-700 का इंश्योरेंस कार्ड है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इंश्योरेंस कार्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलाज खासा महंगा है, और बंदे को कोई मतलब अगर साइड पर काम करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो बड़ा मसला बन जाता है, बाद में बड़ा मुश्किल होता है कि आप इलाज कराएं। क्योंकि यहाँ बड़े अस्पतालों में नॉर्मल डॉक्टर की फ़ीस जो है वो 250 दिरहम है, ठीक है ना। और वैसे भी छोटे क्लिनिक जो हैं उनमें भी 50 से लेकर 100 दिरहम तक फ़ीस है। तो मतलब 3-4 चक्कर लगते हैं ना अगर छोटे अस्पतालों में भी, तो आपका ये 600-700 एकदम निकल जाता है। तो इंश्योरेंस कार्ड से ये होता है कि आपके पैसे बच जाते हैं, थोड़ी फ़ीस देनी पड़ती है। तो ठीक है, तो मुझे 7,500 उसको देना है, 500 हवाई मेडिकल का मैंने लगाना है, 8,000 हो गया। बाकी 600-700 देना है मैंने वहाँ पर क्या कहते हैं उसमें इंश्योरेंस कार्ड के लिए अगर मैं बनवाता हूँ तो मेरा वीज़ा जो है सारा प्रोसेस जो है 8,700 में हो जाता है। टिकट वगैरह प्रोटेक्टर अगर वहाँ से कोई बंदा आ रहा है तो उसने खुद कराना है। तो आज़ाद वीज़ा मैंने इससे पहले कम में, इतनी कम, मुझे 10-12 साल हो गए नहीं देखा कि इतने कम पैसों में कोई दे, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले वीज़े इतने नहीं थे, तो ये बंदा भी ठीक है, और मैं कोई एजेंट ही नहीं करता, जस्ट मैं बता रहा हूँ। मैं आपको नंबर दे दूंगा, बाकी आप उससे खुद बात कर लें, और आप किसी बात बनती है तो आप वीज़ा ले सकते हैं। तो जस्ट ये मैंने आपको वीज़े की इन्फॉर्मेशन देनी थी। 2 साल का वीज़ा है, 2 साल के अंदर आपको तंग नहीं करेंगे, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आप जितना मर्जी काम करें, जितना मर्जी कमाएं, वो सारा आपका है, आपको परेशान नहीं करेंगे। आप सबसे बड़ी इस वीज़े के अंदर सबसे बड़ा सुख यह है कि आप खुद अपने अरबाब हैं, आप खुद ही अरबाब हैं अपने। आपने काम करना है, ढूंढना है, जो मर्जी जहाँ दिल चाहे आप काम करें, ठीक है ना, ये सहूलत है। तो दोस्तों आज ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर भी करें। बताएं लोगों को कि अभी वीज़े की कीमत कम हो गई है, पहले जैसी नहीं है, तो एजेंटों से लुटने से बच जाएं। 12-13-15 हज़ार दिरहम वाला दौर ख़त्म हो गया है, अभी बहुत कम है। इसलिए ट्रांसपोर्ट के वीज़े ना लें, छोटी कंपनियों के आज़ाद वीज़े लेके अपना आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।